बिहार की राजनीति में एक ऐसा चुनावी नतीजा सामने आया जिसने कई पुराने समीकरणों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बांकीपुर विधानसभा सीट को लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता था, उस सीट पर प्रशांत किशोर की जीत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार की राजनीति अब सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक तीसरे विकल्प के लिए भी जगह बन रही है। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बिहार की बदलती राजनीतिक सोच के संकेत के रूप में देखा भी जाने लगा है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की इस जीत ने यह संदेश दिया है कि अगर मतदाताओं को कोई नया विकल्प पसंद आता है तो वे पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग रास्ता भी चुन सकते हैं। खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच प्रशांत किशोर की पकड़ को इस जीत का एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है। इससे एनडीए और राजद दोनों के लिए नई चुनौतियां खड़ी भी हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उस समय प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी के लिए प्रचार अभियान की कमान संभाली थी, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने पहली बार खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। यहां से जीत हासिल कर प्रशांत किशोर ने साबित करने की कोशिश की है कि उनकी राजनीति केवल रणनीति बनाने या चुनावी सलाह देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सीधे जनता का समर्थन भी हासिल कर सकते हैं। उनकी जीत ने बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। बता दें कि बांकीपुर सीट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये भाजपा का पुराना गढ़ भी रही है। पिछले कई दशकों से इस सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है। यहाँ से भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन कई बार विधायक भी चुने गए थे। बांकीपुर एक शहरी और शिक्षित मतदाताओं वाली विधानसभा सीट मानी जाती है। बताया जा रहा है कि यहाँ बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग और जागरूक मतदाता रहते हैं। ऐसे में इस मजबूत गढ़ में प्रशांत किशोर की जीत को राजनीतिक रूप से काफी बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस नतीजे से बिहार के तीसरे राजनीतिक विकल्प की शुरुआत हो गई है। अभी तक बिहार की राजनीति मुख्य रूप से एनडीए और आरजेडी के आसपास घूमती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले समय में जनसुराज बिहार की राजनीति में एक मजबूत ताकत बन सकता है। देश के दूसरे राज्यों में भी कई बार नए राजनीतिक विकल्पों ने पुराने समीकरण बदले हैं। इसी तरह बिहार में भी यह देखा जा रहा है कि क्या प्रशांत किशोर उन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ पाएंगे जो मौजूदा राजनीतिक दलों से अलग विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि बांकीपुर की एक सीट की जीत को पूरे बिहार का मूड मानना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस परिणाम ने राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रशांत किशोर की जीत ने यह संकेत दिया है कि बिहार के मतदाता नए विकल्पों को लेकर उत्सुक है और आने वाले चुनाव में मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प भी हो सकता है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या बांकीपुर की ये जीत सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी बनकर रह जाएगी या फिर बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत करेगी। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।